रुख करूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत ने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस केस की जांच की जाए और लगातार कंगना रनौत जो इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ के लिए पहले दिन से वो कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूछताछ जिनसे होनी चाहिए। कंगना रनौत जिन्होंने शुरुआत में जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की थी तब भी उन्होंने यही कहा था, बहुत लोगों का नाम उन्होंने खुलकर के लिया था, नेपोटिज्म की जिक्र उन्होंने किया था। और इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने गुहार लगाई है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस की जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़नी चाहिए और पूरा देश यही कह रहा है कि इस केस का सच सामने आना चाहिए। वो लोग जो कोशिश कर रहे थे कि सच सामने ना आए, वो लोग जो पूरी कोशिश में थे कि ये पता ना लग पाए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, उनको जवाब दिया जाना चाहिए, वो सच सामने आना चाहिए। और देखिए कंगना रनौत जो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रही हैं कि इस केस की जांच में आगे बढ़ाया जाए और हम ये लगातार कह रहे हैं, पहले दिन से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस है और इसी केस की इस एंगल से ही जांच होनी चाहिए। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो ये बात अब क्लियर भी हो रही है, क्योंकि एक तरफ एम्स के डॉक्टर्स का ये कहना, फॉरेंसिक टीम का ये कहना कि इस केस को सीबीआई को मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये दर्शाता है कि ये केस नॉर्मल केस नहीं था जिसको मुंबई पुलिस एक साधारण केस बताने की कोशिश कर रही थी। और कंगना रनौत जो लगातार कह रही थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो चौंकाने वाली थी, बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया था और वो कह रही थी कि नेपोटिज्म का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत भी। वापस लौट रही हूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी एक्शन ले सकती है। रिया का ड्रग्स से कनेक्शन सामने आ रहा है और इसको लेकर एक्शन ले सकती है एनसीबी। रिया ड्रग्स लेती थी, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक्शन लिया जा सकता है एनसीबी की तरफ से। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, नारकोटिक्स का सीधा कनेक्शन। सीबीआई की टीम भी इस एंगल से अब जांच करते हुए आपको आगे नजर आएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप हैं। यहां तक कि सूत्र ये भी बताते हैं कि जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी। बहरहाल इस पर भी अपडेट जैसे ही हम तक पहुंचेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें अब सीबीआई की टीम हर एंगल से सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आगे बढ़ती हुई तेजी से नजर आ रही है। बेशक वो फाइनेंशियल एंगल हो, साइकोलॉजिकल एंगल हो, वो क्राइम एंगल हो या फिर वो नारकोटिक्स से जुड़ा एंगल क्यों ना हो, लगातार हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और अब लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई रिया चक्रवर्ती की हम देख रहे हैं। श्वेता लगातार रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, हम देख रहे हैं कि आप चार एंगल से देखिए सीबीआई की टीम जांच तो कर रही है और हर पहलू पर अगर हम नजर दौड़ाएं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो रिया लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, आज वो जो चैट सामने आया रिया चक्रवर्ती और जय शाह का, वो ये दिखा रहा था कि कैसे रिया चक्रवर्ती क्या ड्रग्स लेती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो चैट था कि चाय में 4 बूंद डालिए और उसके बाद यही थ्योरी स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही थी कि आखिर क्या ड्रग रैकेट्स के संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती, और इसीलिए लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए आज बाकायदा नारकोटिक्स टीम की ओर से भी एक बैठक की गई थी, यानी इस केस में शायद सीबीआई को इस तरह का कोई क्लू लगा है जिसमें उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ये लीड दी कि ये एंगल भी इसमें शामिल हो सकता है और इसीलिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को शायद शामिल किया जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि 6 दिन की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे नए पहलू सामने आ रहे हैं। और आज जो पहलू सामने आया ज्योत्सना, वो बहुत बड़ा एंगल हो सकता है, क्योंकि 3 एंगल्स पर लगातार सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मर्डर एंगल पर बड़ी खबर श्वेता, इस बीच एक और बड़ी खबर आई। आपने रिया के चैट का जिक्र किया है, रिया के चैट का जिक्र किया है जो कि ड्रग्स से जुड़ा हुआ चैट है। इसके सामने आने के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने बड़ा